फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पैकेज के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अच्छे पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, वीडियोस, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, लाइव क्लासेस, और सिर्फ देखिए फ्रेंड्स कितनी कम कॉस्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं और मोस्ट इनोवेटिव तरीका ही है पढ़ाई करने का। साथ में आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव ऐड करने का भी ऑप्शन है। साथ में आप कॉल कर सकते हैं 7023333675 के ऊपर, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है ग्रीमेस। ग्रीमस एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है कोई अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन देना किसी भी पर्सन के फेस से जो आता है। टिपिकली कब? जब वो डिस्गस्ट हो, पेन हो, वरी के अंदर हो। मुंह बनाना, हज़ार बातों की एक बात अपन क्या बोलते हैं, मुंह बनाना। कई बार अब ऐसा होता है किसी की लग जाती है तो उसका मुंह बन जाता है, कभी भी वो इरिटेट होता है तो मुंह बन जाता है। तो इस मुंह बनाने को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीमस कहते हैं इसको। सिनोनिम क्या है? स्क्रॉल, पाउट, मूव, विंच, डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, ऑल्दो श्वेता सेड हर एंकल वॉज फाइन, द ग्रीमस ऑन हर फेस टोल्ड अस हर इंजरी वॉज सीरियस। यानी कि श्वेता की एंकल के लगी हुई थी और वो कह रही थी वो फाइन है, लेकिन जो उसने मुंह बना रखा था उससे पता लग रहा था कि उसकी इंजरी जो है बहुत सीरियस है। वर्ब फॉर्म्स क्या है? ग्रीमस, ग्रीमस्ड एंड ग्रीमस्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? ग्रीमस, यानी कि मेक ए ग्रीमस। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। गर्मी में लाइट चली जाए तो सब ग्रीमस करते हैं। तो देखिए, गर्मी में अगर लाइट चली जाती है, जैसे कि इतनी गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए, इतनी गर्मी में अगर लाइट चली जाती है तो सबके मुंह बन जाते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि गर्मी में लाइट चली जाए तो सब ग्रीमस करते हैं, यानी कि सबके मुंह बन जाते हैं। अब वो इरिटेशन में बन सकते हैं, पेन में बन सकते हैं, वरी में बन सकते हैं, कैसे में भी बन सकते हैं, लेकिन मुंह बनाने को अपन कहते हैं ग्रीमस करना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रॉकस। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस करना जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, लाउड हो। सिनोनिम क्या है? हार्श, स्ट्रीडेंट, स्क्रीचिंग, स्कॉकी, शार्प, डिस्कॉर्डेंट या फिर डिसोनेंट, इनहार्मोनियस या फिर अनमेलोडियस। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो स्ट्रीडेंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। स्क्वॉकी इंपॉर्टेंट है और डिस्कॉर्डेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स बहुत आसान है, माइल्ड, सॉफ्ट, काम एंड क्वाइट। देखते हैं एग्जाम्पल, ऑल्दो मिशेल नेवर हैड $1 टू बी ए ड्रिंक, ही वॉज ऑलवेज द मोस्ट रॉकस पर्सन एट द बार। यानी कि मिशेल के पास $1 भी नहीं होता था ड्रिंक पे करने के लिए, लेकिन उसके बाद में वो सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला पर्सन होता था बार के अंदर। रिलेटेड वर्ड रॉकसली, यानी कर्कशता पूर्वक। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है, रॉकस से। देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, रॉकस बोल के रॉकस साउंड का म्यूज़िक सुनाया। देखिए, एक ये बैंड है जिसने वादा किया कि मैं आपको बहुत अच्छा रॉक म्यूज़िक सुनाऊंगा। ओके, तो क्या कहा कि रॉक अस, हमारे साथ रॉक करो, ऐसे बोल के कैसा साउंड सुनाया? रॉकस साउंड सुनाया। तो देखिए, रॉक भी आ गया, अस भी आ गया। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि रॉकस बोलकर क्या किया, कैसा साउंड सुनाया? रॉकस साउंड सुनाया, यानी कि बहुत ही ख़राब, बहुत ही लाउड, बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉइज सुनाया। इस तरीके से आप रॉक अस और रॉकस इन दोनों को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना बेलिजरेंस। बेलिजरेंस एक नाउन है जिसका मतलब है एग्रेसिव और वॉर लाइक बिहेवियर, युद्धकारिता। तो कोई ऐसा बिहेवियर जो कि वॉर जैसा हो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो, ओके, वायलेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं? बेलिजरेंस कहते हैं। सिनोनिम क्या है? असॉल्टिवनेस, बेलिकोसिटी और कॉम्पैक्टिवनेस, कंटेंटिशियसनेस या फिर फाइट या फिर ट्रूकुलेंस। और एंटोनिम्स क्या है? नॉन एग्रेशन या फिर पैसिफिज्म। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है पैसिफिज्म, साथ में ट्रूकुलेंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सुन के लगता है पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? युद्ध, वॉर लाइक बिहेवियर करना। ओके, बेलिकोसिटी भी पेपर में कई बार पूछते हैं और बेलिजरेंस तो पूछते हैं, बेलिजरेंस तो पूछते ही हैं। तो बेलिजरेंस तो ये बेलिजी जो वर्ड है इसी से वॉर लाइक ये रूट वर्ड है जो कि इससे निकलता है। देखते हैं एग्जाम्पल, वाइल माई प्रोफेशनल रेसलर मे अपेयर बेलिजरेंट, इन रियलिटी मोस्ट ऑफ देम आर रियली नाइस। यानी कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल रेसलर्स हैं वो लगते तो उनका अपेयर तो ऐसे होते हैं जैसे कि बिल्कुल ही युद्ध करने के लिए अन्य टाइम तैयार रहते हैं, लेकिन उनका जो रियलिटी में बिहेवियर कैसा है, बहुत अच्छा है। बेलिजरेंट यानी कि हॉस्टाइल, रेडी टू फाइट। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, बहुत आसान है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बिल्ली घर में आ जाती है और बच्चे उसको मारने के लिए, उसको पीछा करने के लिए, उसके मज़े लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो एकदम से जो बच्चे शांत थे वो कैसे बिहेवियर हो जाता है उनका? बिल्कुल वॉर लाइक एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बिल्ली घर में आती है तो बच्चे बेलिजरेंस बिहेव करते हैं। बेलिजरेंस यानी कि ऐसा लगता है कि युद्ध हो गया है, उसके पीछे ही भागते रहेंगे। ओके,
इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि बिल्ली घर में आती है तो बच्चे बिलीजियरेंस बिहेव करते हैं, यानी कि युद्ध जैसे। नेक्स्ट वर्ड है स्वैगर। स्वैगर एक नाउन है जिसका मतलब है वेरी कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट और सेल्फ इंपॉर्टेंट गेट और मैनर। ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, एरोगेंट हो और बहुत ज़्यादा अक्कड़ हो उसके अंदर। सिनोनिम क्या है? स्ट्रट, पैराडिंग, पंचिंग, कॉन्फिडेंस, एरोगेंस या फिर सेल्फ एश्योरेंस। और एग्जाम्पल, समवन हु इज़ फुल ऑफ देमसेल्व्स वॉक अराउंड विथ स्वैगर, यानी कि जो खुद में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो वो कैसे वॉक करता है? अकड़ में वॉक करता है। स्वैगर, स्वैगर्ड एंड स्वैगर्ड इसकी वर्ब फॉर्म्स थी। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। जैसे कि ये बैगर है, इंडिया का रिचेस्ट बैगर है इंडिया में, ओके, तो इसके अंदर कैसा होगा इसका बिहेवियर? ऑब्वियसली स्वैगर जैसा ही होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं अपन? ये बैगर भी स्वैगर में रहता है। तो ये बैगर भी कैसे रहता है? एटीट्यूड में रहता है, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि ये बैगर भी स्वैगर में रहता है। तो बैगर और स्वैगर देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं। इस तरीके से अगर आप एक बार या दो बार भी इसे बोल लेंगे, सुन लेंगे, तो हमेशा इसे याद कर पाएंगे कि बैगर भी स्वैगर में रहता है। स्वैगर यानी कि अकड़। नेक्स्ट वर्ड है अपना गलीबल। गलीबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इजीली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग। तो सीधा साधा कोई पर्सन होता है जो भोला पर्सन होता है, जो कि लोगों की बात इजीली मान लेता है, उसको अपन गलीबल कहते हैं। सिनोनिम क्या है? क्रेडुलियस, ओवर ट्रस्टिंग, एक्सप्लॉइटेबल, डुपेबल या फिर डिसीवेबल। और एंटीनम्स क्या है? क्रिटिकल, सिनिकल, मिसट्रस्टफुल, स्केप्टिकल या फिर सस्पिशियस। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है, उसको अपन गलीबल कहते हैं। स्क्रूडिलियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, साथ में बस यही एक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। गलीबल पीपल टेंड टू बिलीव वॉट एवर दे आर टोल्ड। तो गलीबल जो पीपल होते हैं वो उनको सब कुछ मान लेते हैं जो भी उनको कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान है। गोलमाल करना आसान होता है गलीबल लोगों के साथ। तो जो बेचारे बहुत सीधे साधे लोग होते हैं उनके साथ गोलमाल करना आसान होता है, यानी कि गलीबल करना आसान होता है ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, गोलमाल करना आसान होता है कैसे लोगों के साथ में? गलीबल लोगों के साथ में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा होते हैं। जैसे कि गोलमाल मूवी थी, इसमें परेश रावल कैसे पर्सन थे? गलीबल पर्सन थे। तो इन लोगों ने क्या किया? गोलमाल किया गलीबल लोगों के साथ में। ओके, यानी कि सीधे साधे लोगों के साथ में। नेक्स्ट वर्ड अपना फॉ एक एडजेक्टिव है। देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे एक्स लग रहा है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फॉ ही होगा, FAU, फॉ। नॉट जो भी ऐसी चीज़ जो कि जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, नकली है, कृत्रिम है, उसको अपन कहते हैं। सिनोनिम क्या है? फेक, फॉल्स, इमिटेशन, अनरियल, काउंटरफीट, फैब्रिकेटेड या फिर फैक्टिशियस। और एंटोनिम्स क्या है? ऑथेंटिक, जेन्युइन या फिर रियल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ही वर्ड है, फिक्टिशियस, यानी कि आर्टिफिशियल। देखते हैं एग्जाम्पल। वेन एवर माई डॉटर गेट्स इन ट्रबल शी विल टेल ए फॉ टेल टू एक्सप्लेन हर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी कि जब भी मेरी डॉटर ट्रबल में आती है तो वो कैसी एक नकली कहानी बोल देती है मुझे। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। ये गाड़ी फॉक्सवैगन नहीं, फॉ है। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं इस बीटल की। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना ये फॉक्सवैगन की नहीं है, ये क्या है? फॉ है, यानी कि डुप्लीकेट गाड़ी है, उसकी जैसी कॉपी करी हुई गाड़ी है। ओके, ये जो बीटल गाड़ी है। तो इस तरीके से अपन फॉक्सवैगन को मैं फॉ से रिलेट कर रहा हूँ, फॉक्सवैगन और फॉ। ओके, ये गाड़ी फॉक्सवैगन की नहीं, फॉ है, यानी कि आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट वर्ड अपना स्कर्मिश। स्कर्मिश एक नाउन है जिसका मतलब है कोई ऐसा इवेंट होना जिसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही हो। ओके, फाइटिंग हो रही हो, एकदम से छोटी छोटी लड़ाई होना, आर्मीज के बीच में फ्लीट होना, उसको अपन कहते हैं स्कर्मिश, लड़ाई या फिर मुठभेड़। सिनोनिम क्या? फाइट, बैटल, क्लैश, कन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, कन्फ्रंटेशन। एंटोनिम्स अकॉर्ड, एग्रीमेंट, काम, कनकॉर्ड या फिर हार्मनी। नाउ लेट्स एग्जांपल। द जनरल्स प्लान वाज टू sow the seed of discord in the other's army rank and cause a skirmish between the soldiers। यानी कि जो जनरल का प्लान क्या था कि वो सीड बोना चाहता था एक लड़ाई का दूसरे आर्मी के रैंक के ऑफिसर के बीच में, ताकि उन आपस में ही सोल्जर के बीच में लड़ाई हो जाए, स्कर्मिश हो जाए। ट्रिक क्या है? स्केटिंग करते हुए स्कर्मिश हो गई। स्केटिंग कर रहे थे बच्चे, एकदम से क्या बात हुई पता नहीं, और स्कर्मिश हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई। देखिए इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, स्केटिंग से स्कर्मिश को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर में आएगा तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि स्केटिंग से अपन ने इसको रिलेट किया था कि स्केटिंग करते हुए स्कर्मिश हो गई, यानी कि झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई। नेक्स्ट वर्ड है श्रिल। श्रिल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ऑफ ए वॉइस और साउंड, हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग, लाउड एंड फोर्सफुल। तो ऐसी कोई वॉइस जो कि बहुत ही तेज़ होती है, जो कि बहुत ही लाउड होती है, पहले अपन इसका कर चुके हैं रॉकर्स के अंदर। ठीक है, उसी का सिनोनिम है ये। तो यहाँ पे एग्जांपल, द पियर्सिंग बार्किंग ऑफ डॉग श्रिल थ्रू द नाइट एयर, यानी कि जो बहुत ही
थी। ओके, बहुत ही ज़्यादा जो लाउड वॉइस थी भौंकते हुए कुत्ते की, उसकी पूरी नाइट में गूंज रही थी। वर्ब फॉर्म देखिए, श्रिल, श्रिल्ड एंड श्रिल्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? श्रिल यानी कि कर्कशता। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत ही आसान है। देखिए, शर्मिला टैगोर की वॉइस श्रिल नहीं थी, तो अपन शर्मिला टैगोर बहुत ही बड़ी अदाकारा थी, अभिनेत्री थी अपने टाइम पे, तो इस तरीके से अपन उनके नाम से याद कर सकते हैं कि जो इनकी वॉइस थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी थी इनकी वॉइस। तो अपन इसको उल्टी तरीके से याद कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि शर्मिला टैगोर की वॉइस श्रिल नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं थी। ओके, तो शर्मिला को मैं श्रिल से रिलेट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इस वर्ड को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं आसानी से कि शर्मिला टैगोर की वॉइस श्रिल नहीं थी, यानी कि कैसी नहीं थी? लाउड नहीं थी। ओके, और साथ में श्रिल, रॉकस, ये तो आपको पता ही है, सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फसाइल। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि ऊपरी हो, ठीक है, भीतरी नहीं हो। जो ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज़ है किसी इशू के, उसको छुपा लेना, इग्नोर कर देना, उसको फसाइल कहते हैं। सिंपलिस्टिक, सुपरफिशियल, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल या फिर पेरिफेरल। एंटीनम्स क्या? डिटेल, थॉरो या फिर एनालिटिकल। ओके, तो कोई भी चीज़ जो कि डिटेल में नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको अपन फसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल, सिंस द इशू वॉज फसाइल इट वॉज सॉल्व विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स। यानी जो इशू था बहुत ही ऊपर ऊपर का था, एक्सटर्नल इशू था, कोई डीप इशू नहीं था, इसलिए कुछ मिनट में ही सॉल्व हो गया। अब देखते हैं ट्रिक। बड़े केसों की फाइल में फसाइल होता है। तो देखिए, बड़े जो केस होते हैं देश के अंदर अपने, उनकी फाइल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? फसाइल होता है, यानी कि भेदभाव होता है। ओके, उनकी फाइल को क्या बना दिया जाता है? ऊपर की फाइल बना दी जाती है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में बात नहीं होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बड़े लोगों की फाइल फसाइल होती है। फसाइल होती है यानी कि ऊपरी ऊपरी होती है, उनके जो केस होते हैं वो ऊपर ऊपर से देखे जाते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ घोटाला था यहाँ पे। ओके, कुछ नहीं हुआ, अभी भी जमानत पे है। तो बड़े लोगों की जो फाइल होती है उन पे क्या होता है? नॉर्मली उनको एक्सटीरियर ही देखी जाती है, ज़्यादा डिटेल में उनसे पूछताछ नहीं होती है। लास्ट वर्ड अपना जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट एक नाउन है जिसका मतलब है देशभक्त। जो कट्टर देशभक्त होता है उसको अपन जिंगोइस्ट कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या है? एक्सट्रीम पैट्रियट, ब्लाइंड पैट्रियट, शोविनिस्ट, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, और एंटीनम्स क्या है? ट्रेटर। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग वॉर सोल्जर रिस्क बीइंग कॉट अप इन जिंगोइज्म एक्टिंग ओवरली एग्रेसिव विद देयर एनिमीज। यानी जब वॉर होती है तो सोल्जर, ठीक है, रिस्क क्या करता है? रिस्क लेता है, और कब लेता है? जो बहुत ही जब कट्टर देशभक्त बन जाता है वो, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है एनिमीज़ के अगेंस्ट। लेटर वर्ड क्या है? जिंगोइज्म यानी कि एक्सट्रीम पेट्रोइज्म फॉर वंस कंट्री दैट ऑफन शोज इटसेल्फ थ्रू एग्रेशन टुवर्ड्स अदर नेशंस। अब देखते हैं ट्रिक, बहुत आसान है, कभी लाइफ में इसका मीनिंग नहीं भूलेंगे। जंग में सब लोग जिंगोइस्ट बन जाते हैं। तो देखिए, जंग जब होती है, जैसे कि देखिए अभी अपन ने अटैक किया था पीओके के अंदर, तो कभी भी जंग होती है जैसे कि 1999 में हुई, तो पूरा देश क्या होता है? पूरे देश में देशभक्ति की जो भावना है वो जग जाती है। ये कब जगती है? मेजरली या तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या फिर जंग के टाइम पे। तो जंग में क्या होता है? जंग में सब लोग जिंगोइस्ट बन जाते हैं, यानी कि देशभक्त बन जाते हैं। ऐसे भले उनको देश के लिए कुछ करना होना हो, लेकिन जंग के टाइम पे सब लोग जिंगोइस्ट बन जाते हैं। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। आज का अपना पहला वर्ड था ग्रीमस, यानी कि गर्मी में लाइट चली जाए तो सब ग्रीमस करते हैं, यानी कि मुंह बनाते हैं। रॉकस बोल के रॉकस साउंड का म्यूजिक सुना है, यानी कि बहुत ही लाउड साउंड। बिल्ली घर में आती है तो बच्चे बिली जेरेंस बिहेव करते हैं, यानी कि वॉर लाइक। ये बैगर भी स्वैगर में रहता है, यानी कि अकड़ में रहता है। गोलमाल करना आसान होता है गलीबल लोगों के साथ, यानी कि जो ऐसे लोग जो बहुत सीधे साधे होते हैं। ये गाड़ी फॉक्स वैगन की नहीं, फॉ है, यानी कि नकली है। स्केटिंग करते हुए स्कर्मिश हो गई, स्कर्मिश यानी कि लड़ाई हो गई। शर्मिला टैगोर की वॉइस श्रिल नहीं थी, यानी कि बिल्कुल भी रॉकस नहीं थी। बड़े केसों की फाइल में फसाइल होता है, यानी कि बहुत ही ऊपरी होती है। जंग में सब लोग जिंगोइस्ट बन जाते हैं, यानी कि देशभक्त बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन सा है जो कि हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे एक्लीमेट पूछा था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हैबिचुएट, यानी कि जो ऐसी चीज़ जिसके आप यूज्ड हो जाओ, ओके, जिसके आप इन्वायरमेंट में ढल जाओ, उसको अपन एक्लीमेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हैबिचुएट। ओके, बी इसका सही आंसर है, हैबिचुएट। तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब क्या है कि एक्चुअली एक्लीमेट का कोई भी चीज़ के जब आप यूज्ड हो जाते हो, किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाते हो, ओके, हैबिचुएट हो जाते हो, उसको अपन कहते हैं एक्लीमेट। तो ये आपका सही आंसर है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ओके, और आज का भी देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आपको दिया है, आज भी सिनोनिम है। इसका आपको सिनोनिम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके देना है। सो फ्रेंड्स, जो कि देखिए ट्रिक बनाओ तो जाने के अंदर काफ़ी लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करी है, और आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने जो आपको वर्ड दिया था वो इवेसिव दिया था, ठीक है।
यानी कि कोई भी चीज़ ओपनली नहीं करना, उसको अपन इवेसिव पर्सन कहते हैं। तो देखिए इन्होंने ट्रिक बनाई थी, अभिषेक शर्मा जी ने और घनश्याम जी ने इवेसिव की बनाई कि बार बार मैसिव विक्ट्री इवेसिव होने से नहीं मिल सकती। ओके, तो मैसिव विक्ट्री कैसे, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं मिल सकती। ठीक है, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल मान ले इंडिया कैप्टन का, अगर वो टीम को नहीं बोलेगा, चीज़ें स्ट्रैटेजी बताएगा नहीं, ओपनली बात नहीं करेगा, तो मैसिव विक्ट्री नहीं मिलेगी। वैसे देखिए एक्सक्लूसिव लोग अननेसेसरी प्रोजेक्ट से इवेसिव करते हैं, यानी कि उसके बारे में नहीं बात करते हैं। कौन से लोग, एक्सक्लूसिव लोग। तो इस तरीके से इन्होंने रिलेट किया। और भी काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक थी फ्रेंड, जो कि मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और आज की जो आपको ट्रिक बनानी है वो डेस्पोडेंट की बनानी है, DESPONDENT, डेस्पोडेंट। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको कहा था ट्रिक बनाने के लिए सभी 10 ट्रिक बनाने के लिए नहीं, एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि जो अपने जो 10 वोकैब वर्ड्स है इससे आपको कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने किया, जैसे कि प्रवीण जी रोज कर रहे हैं। ओके, तो इनका आज का काफ़ी अच्छा था, और चित्रा जी ने भी किया है आज यहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने किए हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स, ताकि आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग होती जाए। भले ही थोड़ा इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अगर आपने 10 वर्ड कवर अप कर दिए एक सेंटेंस में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो फ्रेंड्स वापस है, आज भी आपको ऐसा ही करना है और कमेंट करना है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और साथ में जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए GK24 ऐप भी डाउनलोड करें, जो कि आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग कर देगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।